मैंने आपको असाइनमेंट दी और आपको बिना समझाए दी ताकि ये जान सकूं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। ठीक है। आप चीज़ों को खुद से कितना प्रेजेंट कर सकते हो, ये तो आपकी अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। आपने मुझे ऐसे असाइनमेंट सबमिट करवाई जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जान छुड़वा के गर्मियों की छुट्टियों का काम करते हैं। हालांकि आप में से यकीनन ज्यादातर, मतलब मैं खतीजा को जानता हूँ, शायद इफ़त भी टीचिंग करती हो, मे बी नईम भी, तो आप लोग टीचर भी हो। उसके बावजूद आपकी असाइनमेंट में न सलीका है न तरीका है। जान होना तो दूर की बात है। ठीक है। अगर वो बेजान सेंटेंस भी हैं तो कम से कम उनमें कोई ना कोई खूबसूरती तो होनी चाहिए थी। खैर जी, आज मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताऊंगा चीज़ों को। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आप सेंटेंसेस बनाएं। किस पे जी? कंटिन्यूअस टेंस पे। किस पे? परफेक्ट टेंस पे। ठीक है। किस पे? परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। चारों का मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे। ठीक है। आप बड़े खुश हुए कि सर भूल गए होंगे। ठीक है, इंडेफिनिट की असाइनमेंट नहीं दी। ठीक है ना, सर ने कहा कि भाई आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस की असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। मैंने आपको असाइनमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि आपको आपको सेंस ही नहीं है असाइनमेंट बनाने की। ठीक है। असाइनमेंट बनाने की सेंस ही नहीं है आपको। तो आओ आओ हम थोड़ा सा इसको किस तरह से असाइनमेंट बनाई जाती है उसको सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी है जी। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे सेंटेंसेस लिखो। मुझे ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल आते हैं और ना ही मेरे पास वर्ड्स हैं, क्योंकि जी मैं हूँ एक निकम्मा नया स्टूडेंट हूँ, तो मुझे रूल वगैरह नहीं आते हैं। अब मैं क्या करूँगा उसको देखना है। अच्छा, ये तो है जी मेरा पेज। ठीक है। जब आप असाइनमेंट लिखोगे तो सबसे पहले आपने जनाब लिखना है, आपने लिखना है, यहाँ पे लिखो नईम सरदार, जो भी आपका नाम है। आगे लिखो डेट क्या है। ठीक है। या पहले असाइनमेंट नेम लिख लें। असाइनमेंट है क्या? लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया आपने, नीचे डेट लिख दी है, और बस इतना। ये चीज़ काफ़ी है। एटलीस्ट इतना तो होना, नईम सरदार असाइनमेंट, ये असाइनमेंट नंबर 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है। 4 कर लो। और नीचे आपने डेट डाल दी। बस यही चीजें आपने अपनी, जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे उस पे भी आप अपना टाइटल लिख देना। उस पे भी टाइटल लिख देना ताकि पता लगना चाहिए कि भाई ये कौन सी असाइनमेंट है, कौन सी तारीख को लिखी गई, वगैरह वगैरह। ओके। अब मैंने चूंकि आपको असाइनमेंट दी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट ना डालो, इंडेफिनेट टेंस। अब इंडेफिनेट टेंस के तो आगे 3 जमाने हैं ना। तो इंडेफिनेट टेंस मैंने आपको असाइनमेंट दी है, आपने इसको लिख लिया। अब आप कहीं से, किसी बुक से, मेरे लेक्चर से एक, इस तरह से देखो, मेरे लेक्चर भी पढ़े होंगे तो ये पूरा टेबल मैंने वहीं से उठाया है। तो ये यहाँ पर आपने यहाँ से इसके रूल उठा लेने हैं। जब आप इसके रूल उठाओगे, सारा आपके सामने है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। नीचे रूल लिखे हुए हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ही के साथ राइट्स, ही रॉट, आई शैल राइट, कोई गलती के चांस ही नहीं है। सारा टेबल अपने सामने रखो, प्रिंट निकलवा लो किसी भी तरह से। तो ये सामने रखा। अच्छा, ओके। ये सारे हमने रूल पढ़ लिए। अब आपने अपने जहन में या अपने असाइनमेंट के शुरू में ही एक तरतीब बनाएं कि भाई मैंने इसको किस तरह से लिखना है। नंबर वन, सेंटेंसेस का अंदाजा करें कि इसमें टेंस, सेंटेंसेस का अंदाजा करें कि कितने बनेंगे।
सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके चलूंगा। टाइटल दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी, इस तरह हेडिंग दें, मार्कर से हेडिंग दें, बोल्ड करें इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करना है, इसको मिड में लेकर आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन चीजें होती हैं जी। आपने पहला सेंटेंस बनाना है सिंपल, एक सिंपल बनाएं। दूसरा नेगेटिव बनाएं। तीसरा इंटेरोगेटिव बनाएं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, और फिर और करना हो तो WH फैमिली के साथ बनाएं। WH फैमिली का यूज करें। कितने बन गए? एक टेंस से पांच तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। पांच तरह के। याद रखें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपकी थॉट्स क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अगर आपकी थॉट्स शफल हैं, फैली हुई हैं, स्प्रेड हैं, तो आप कभी भी अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप ऐसे लिखना सीख रहे हो ना। अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखो। अपनी थॉट्स को शेप देना सीखो। अपनी थॉट की तरतीब बनाना बनाओ। अब जब मेरे पास देखो, मुझे जब इंडेफिनेट कह दिया, मुझे ब्लर है। मुझे नहीं पता यार इंडेफिनेट कौन सा इंडेफिनेट। पता लग गया जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट कितनी तरह का हो सकता है जी? सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली। ओके, ये भी हो गया। WH फैमिली में भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव डाल सकते हो, तो ये मेरे पास एक पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब जब आप सिंपल बनाओगे तो इसका एक एक्टिव बनाओ, इसके साथ एक पैसिव बनाओ, इसी का पैसिव बना लो। तब पता लगेगा। एक इस हर पैटर्न पे जस्ट एक सेंटेंस बना लो, हर पैटर्न पे जस्ट एक, मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अंदाजा लगाते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कितने, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कितने बनेंगे? 10। एक्टिव, याद रखना, उसी का एक्टिव उसी का पैसिव ना बनाए चाहे, चलो उसी का पैसिव बना लें। तो सेंटेंस कितने बनेंगे? टोटल टेंस कितने बनेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट के कितने जुमले हो गए? 10। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10, पास्ट इंडेफिनिट के 10, फ्यूचर इंडेफिनिट के 10, 30 सेंटेंस आपके बन जाएंगे। उसमें भी वैरायटी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता, मैं जब खुद से सोच के बैठूंगा इनिशियली, ना तो मुझे वर्ड्स की प्रैक्टिस है, ना मेरी रीडिंग है, ना राइटिंग, तो दूर की बात है, रीडिंग ही नहीं है। याद रखें, एक एक्टिव मेमोरी होती है, एक पैसिव मेमोरी होती है। पैसिव मेमोरी का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, किसी को पता है एग्जेजरेट का क्या मतलब है? मुश्किल लफ्ज तो नहीं बोल दिया? एग्जेजरेट का क्या मतलब है? इंक्रीज करना। ओ अक्सा, आप बता रही हो। आप तो बढ़ा चढ़ा के बताना है जी, बयान करना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बयान करना, इंक्रीज कर देना, मुबालगा आराई करना। तो नेम, क्या जिस तरह से आपने इसका मीनिंग बताया है, क्या इस वर्ड को भी सेंटेंस में यूज करते हो? जब आप लिख रहे होंगे तो क्या आपके जहन में आएगा? शायद अगर कभी किया होगा तो आएगा। अदरवाइज आपको इसका मीनिंग तो पता है, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम तो हो, लेकिन आप उसको यूज ना कर पाओ, तो उसको कहते हैं ये पैसिव मेमोरी है। लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप बआसानी यूज कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव मेमोरी है। चलो, अब हमारी जो कि एक्टिव मेमोरी है वीक।
अच्छा मुझे बताएं, ये फैन का शोर तो नहीं आ रहा आपको? ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी इंग्लिश है बहुत ज्यादा वीक, मुझे रूल भी नहीं आते। मुझे रूल नहीं आते जी। मैंने टेबल ऊपर उठाया, ये सारा टेबल यहाँ लिख दिया। क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तरीकाकार क्या होता है? एक सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे इसका इजाफा होता है, इतना मुझे इल्म है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आता है, वेरी सिंपल है जी। डू, डज, नॉट, अच्छा नॉट वाला भी बता दिया इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह वगैरह ये भी मुझे पता लग गई। और पैसिव बनाना हो तो इज, एम, आर, ये आ जाएंगे जी, इज, एम, आर। अच्छा, फिर हाँ इसको डिफरेंट उससे यूज करेंगे जी, पता लगेगा। अब मुझे तो कंफ्यूजन हो गई, मैं क्या करता हूँ, इसको ये फार्मूले को उठा लेता हूँ, उठा के नीचे ले आता हूँ। लेके आने की जरूरत है नहीं वैसे, मैंने इस फार्मूले को लगा दिया यहाँ पर क्योंकि मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नीचे लेकर आता हूँ। अब मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे कोई डिफरेंट किस्म के वर्ब और ऑब्जेक्ट दे दे। उसने जी ने मुझे काफी सारे ऑब्जेक्ट भी दे दिए, काफी सारे वर्ब भी दे दिए। मेरे लिए मेरी जिंदगी हो गई बहुत ज्यादा आसान। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक वर्ड उठाता जाऊंगा, उससे सेंटेंस बनाता जाऊंगा, ऊपर रूल देखूंगा। एलिविएट का मतलब वो क्या होता है? कम करना कि ज्यादा करना? नहीं जी, एलिविएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज के इंक्रीज, अक्सा? नहीं नहीं, एलिवेट का मतलब होता है कम करना। ज्यादा करना होता है एलिविएट। नहीं नहीं, कम करना होगा, कम। डिक्रीज है भाई, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया क्योंकि अक्सा ने कहा कि इंक्रीज करना है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओके। अब वेरी सिंपल है जी, मुझे मैंने चैट जीपीटी से वर्ड उठाए हुए हैं, इनके मीनिंग भी देख लिए हैं, क्योंकि मुझे आते हैं, मेरे आंखों के सामने आए, तो मुझे मीनिंग भी पता लग गया। अब यहां से एक चीज और देखें, मैंने कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं इसमें। मैंने ही करना है, शी कर लूंगा, इट, आई, वी, दे, यू, और अली, आमना। ये सारे हैं जो मैंने यूज करने हैं। और भी मैं कर सकता हूँ जी, मैं अपने सब्जेक्ट भी बना रहा हूँ साथ के साथ। और मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ध्यान से देखना अब क्या करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। मैं इसमें ईच यूज करूंगा, मैं इसमें एवरी यूज करूंगा, मैं इसमें एवरी वन यूज करूंगा, मैं इसमें ऑल, मैं इसमें पीपल यूज करूंगा, मैं इसमें, ध्यान से देखना, ऑल द पीपल यूज करूंगा, मैं इसमें ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, ये यूज करूंगा। मैं इसमें ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल वियरिंग रेड शर्ट यूज करूंगा। समझ आई कि घूम गए हो? कहाँ एक वर्ड का सब्जेक्ट है, एक, एक वर्ड है ही, एक वर्ड है, इसका सब्जेक्ट है। ईच, एवरी, एक, एक से तीन कर दिए, तीन से सात कर दिए, सात से कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, सारा सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट है।
बनाओ, सब्जेक्ट बढ़ाओ, ऑब्जेक्ट बढ़ाओ, पता लगे। ठीक है, अब आपको ये तरीका पता लग गया ना, ये चीज मैं सिखा रहा हूँ, ये आज सिखा रहा हूँ, पूरा हफ्ता इसी की प्रैक्टिस करनी है बस। और बेसिक टेंस पे ही करनी है, वर्ड उठा उठा के प्रैक्टिस करनी है। ये एक चीज है, पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करो इसकी। प्रैक्टिस करोगे तो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सारी तैयारी बुनियाद है प्रैक्टिस। एक तरीकाकार ये है, मैंने आपको ये चीज सिखा दी और कहूँ ठीक है जी, कल आगे कल आप अगले सबक की तरफ चले जाओगे, पीछे आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की होगी, कोई फायदा है उसका? बनिस्बत ये कि छोटी सी चीज सीख के डेली की बेस पे प्रैक्टिस करो। सीखो 15 मिनट, प्रैक्टिस करो 3 घंटे, और फिर इवेल्युएशन करवाओ। बात समझ आइए कि ऊपर से गई है जी? सिखाने को मैं सिखा दूं, पूरी इंग्लिश है, लेकिन 100 चीजें सीखने से बेहतर है 10 चीजें सीख के इवेल्युएशन करवा लो। ठीक है, थोड़ा सा सेशन इनहांस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आज एक चीज सिखा दिए, असाइनमेंट पूरी करो सारे टेंसेस की, और फिर बनाओ। एक बनाते हैं जी, कैसे? देखते चले जाना। मैंने ये चीजें यूज करनी है जी सारी यहाँ पर। मैं सबसे पहले ही से यूज करता हूँ, ही का यूज करता हूँ, ही नहीं। अब देखो, ही, मैं इसका ध्यान से समझना, ऐसे वर्ड का यूज नहीं करते। ही एलिविएट्स पॉवर्टी, ये टेंस नहीं है, ये बोंगी है। हर वर्ड को ऐसे जरूरी मतलब गैर जरूरी इस्तेमाल तो नहीं करते। ही एलिविएट्स पोवर्टी, पॉवर्टी, वो गुर्बत को कम करता है, ये तो कोई बात ना हुई ना। अब देखो देखो मजा आएगा। द न्यू इकोनॉमी सिस्टम ऑफ चाइना हेल्प्स हेल्प्स एलिविएट पॉवर्टी। अब बताओ, पता लग रहा है ना कि कोई फ्यूचर ऑफिसर्स कोई टेंस बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, ना कि कोई मैट्रिक का बच्चा है। यूनिवर्सिटी क्वालिफायर हो, कुछ तो क्वालिटी रखो। द न्यू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ चाइना हेल्प्स एलिविएट पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करने में मदद करता है। अब मैं डायरेक्ट एलिविएट कह देता तो नहीं मजा आना था। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाए। जब इसका नेगेटिव बनाओगे, अच्छा यहाँ पे लिखो सिंपल। ठीक है, पेजेस की कंजूसी ना किया करो। नेगेटिव, नेगेटिव बनाते हैं जी। यहां से कुछ भी उठा लेते हैं, ईच उठा लेते हैं, दे उठा लेते हैं। नेगेटिव बनाना ना, वो सिंपल था, ये नेगेटिव है। अच्छा, अब ही शी वो मजा नहीं आएगा। मिटिगेट कम करना। द न्यू, मैंने प्लूरल के साथ बनाना है। द न्यू, द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, देखो इसमें मैंने किया है एस का इजाफा, क्यों? क्योंकि ही शीट की वजह से। अब मैं इसको जरा प्लूरल के साथ बनाना चाह रहा हूँ। द न्यू, अब मैं इसको प्लूरल के साथ भी बनाना चाह रहा हूँ, और इसको नेगेटिव भी बनाना है मैंने। ठीक है, प्लूरल भी हो प्लस नेगेटिव भी हो। इसमें क्या था?
सिंगुलर था और सिंपल था। द न्यू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट मिटिगेट द रिस्क ऑफ, वो क्या आती है सर्दियों में पोल्यूशन की वजह से जो बनती है, क्या कहते हैं उसको, स्मोक। डू नॉट मिटिगेट द रिस्क ऑफ स्मोक। स्मोक का वर्ड काफी नहीं, फॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं चूंकि देखो इसमें आ गया डू नॉट, इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में वैरायटी बहुत होती है, पॉलिसीज। अब मैं इसको करता हूँ सिंगुलर भी हो और नेगेटिव भी हो, सिंगुलर और नेगेटिव, प्लस नेगेटिव। ये कर्ब वाला आ जाएगा जी। कर्ब मतलब होता है रोकना, सिंगुलर, कर्ब रोकना। द मजिस्ट्रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट कर्ब्स इन्फ्लेशन इफेक्टिवली। मजिस्ट्रेट ऑफ माई, अब यहाँ पे ये क्या है जी, सिंगुलर, सॉरी, मैंने इसको नेगेटिव बनाना है, तो मुझे मजिस्ट्रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट डज नॉट, एस का इजाफा खत्म। अब मैं आपको रूल नहीं समझा रहा हूँ जी, रूल आपने मेरे लेक्चर से समझना है, रूल नहीं समझा रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ कि असाइनमेंट के अंदर वैरायटी कैसे पैदा करते हैं। वैरायटी पैदा होगी तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी ना, अपने माइंड को चैलेंज करें। द मजिस्ट्रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कर्ब इन्फ्लेशन इफेक्टिवली, नहीं रोकी जी उसने, नहीं रोकता वो। आगे क्या है, फिर क्या आता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ करें। इसमें बहुत वैरायटी बनती है, प्रेजेंट यानी कि इनडेफिनेट टेंस को 2 दिन देना आप, 2 दिन, एक दिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के बनाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनेट के बनाओ, फ्यूचर के भी उसी दिन बना लो। डब्ल्यू एच फैमिली, सिंगुलर और सिंपल, प्लूरल और नेगेटिव, सिंगुलर और नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ करो। कॉम्बैट और करप्शन, अब मुझे तो ताकत नहीं लग रही ना वर्ड सोचूं बैठ के, चैट जीपीटी से वर्ड निकाल लिए, ऑब्जेक्ट भी निकाल लिया, मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, वैरायटी की प्रैक्टिस करना। बताएं जी, वाई, मैं उठा लेता हूं ऊपर से कुछ भी। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है, मैं एक सिंपल टेंस बनाता हूँ, पहले सिंपल बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, अभी मुझे तो आता ही नहीं है। सिंपल, सिंपल कर रहा हूँ जी। ईच, ईच सिंगुलर है कि प्लूरल है, ईच सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है जी, ईच। अब यहाँ पे देखें, ईच के साथ ईच स्टूडेंट इन माई क्लास, असाइनमेंट बनाने की क्या इंग्लिश होगी, ए स्टूडेंट इन माई क्लास, सॉरी मैंने ऊपर वाले को बनाना है, इसको करप्शन के साथ बनाना है ना, ईच बिजनेस
नहीं, कॉम्बैट करप्शन। ईच एडमिनिस्ट्रेटर इन माय कंट्री, ईच एडमिनिस्ट्रेटर इन माय कंट्री, सिंपल बनाना है, कॉम्बैट विद करप्शन, करप्शन के साथ लड़ रहा है। अभी ध्यान से देखना जी, वैरायटी पैदा करनी है। कॉपी करूंगा, नीचे लेके आऊंगा। ईच एडमिनिस्ट्रेटर इन माय कंट्री, ईच आया था तो कॉम्बैट्स आना चाहिए था। इन माय कंट्री डज नॉट कॉम्बैट विद करप्शन। ओके, इसी को उठाओ, इसी को नेगेटिव बनाओ। वहां पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। आप अंडरलाइन करो कि क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये लेकर आओ, उठाओ। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, ध्यान से देखना जी। इसको भी नेगेटिव बनाना हो तो किस तरह, और इसको भी। जब आप बनाओगे ना इसको नेगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव बनाओगे, ये सिंपल है। इंटेरोगेटिव करो। इंटेरोगेटिव क्या होगा, इसका इंटेरोगेटिव क्या है, इसका इंटेरोगेटिव होगा 10 ईच एडमिनिस्ट्रेटर इन माय कंट्री, एस खत्म हो जाएगा, कॉम्बैट विद करप्शन। अच्छा, फिर ये आ जाता है नेगेटिव। अब हम सवालिया बना रहे हैं ना, तो पहले सिंपल हो, नेगेटिव हो, फिर सवालिया हो। अब ये 10 उठा के पीछे ले आओ, 10 और नॉट बनाना है हमने। 10 ईच एडमिनिस्ट्रेटर इन माय कंट्री नॉट कम्बैट विद करप्शन, ये भी क्वेश्चन सवालिया बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। ये भी इंटेरोगेटिव बन गया। अब हम एक और करेंगे, WH फैमिली वाला। इसको मैंने सारे को चेंज कर दिया। डज नॉट कॉम्बैट विद करप्शन, 10, ये इंटेरोगेटिव। WH फैमिली का बनाओगे, वाई, वाई डज ईच एडमिनिस्ट्रेटर इन माई कंट्री नॉट कम्बैट विद करप्शन, WH फैमिली के साथ भी बन गया। एक कॉम्बैट के साथ हमने डिफरेंट फॉर्मेट बनाए, देखो मुझे ही बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब उस पैटर्न को फॉलो करने में, तो आपके लिए कितना जरूरी है। कुछ समझ आई है या ऊपर से गई है जी, सारे बताएं। कुछ समझ आई है कि किस तरह से आपको दो तीन चीजें बताई हैं। नंबर एक प्रेजेंटेशन, नंबर दो वैरायटी लेकर आओ, नंबर दो डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करो, सब्जेक्ट डिफरेंट करो, सब्जेक्ट को इन्हांस करना सिखाया है, वर्ड्स निकाल के उनको यूज करना सिखाया है। ठीक है, इस तरह से बनाओ। आप ये बनाते चले जाओ, उनके अंदर वैरायटी ले। अब मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि मैं सोच रहा था 24 वर्ड में इसको कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन कितने मर्जी बना लो इसके, प्रेजेंट डेफिनेट के बहुत बनते हैं। तो कल जो आपके असाइनमेंट है ना, इसी तरह की वैरायटी होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये अभी निकाले हैं मैंने, ये आप खुद निकाल लेना, जनरेट, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, ये सारी मैं अभी शेयर कर दूंगा, आपको ये देख लेना, आप यहाँ से सीख लेना, ये रूल भी हैं, सब कुछ है। तो आपने कोशिश करनी है इसको तसल्ली से बनाएं, और खुद से पहले रीड करें, उसको पहले रीड करें, पहले पढ़ें, फिर मुझे शेयर करें, गलतियां निकालें, और अच्छे से अच्छा बनाएं, मार्कर का यूज करें।
ठीक है, पेजिस की कंजूसी करोगे तो फिर आपने क्या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अच्छा, इसका मैंने पैसिव तो अभी तक टच ही नहीं किया। इन्हीं के पैसिव बनाओ, पैसिव। अच्छा, जब पैसिव बनाने होंगे ना, पैसिव, देखो जी, अब फास्टर का यूज करना है मैंने। ही, ही ना करो, ही में मजा नहीं है। इनोवेशन कौन लेकर आया था दुनिया में? अगर ज्यादा वेले हो तो फिर सर्च कर लो गूगल से। चाइना का वो कौन सा था जिसको इनोवेशन लेकर आया था, या फिर वो जो तुर्की का था, मुस्तफा कमाल पाशा। कमाल, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मजा नहीं आएगा। चाइना का भी सदर कौन है? माओ जेडोंग, लेकिन ये हिस्ट्री है ना, हमने प्रेजेंट डेफिनेट में बनाना है। अभी चाइना का सदर कौन है? चिंग जी चिन चिंगपोंग। जो भी है, हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जी चिनपिंग। जी चिनपिंग। वेरी गुड, शाबाश। जी जिनपिंग fosters innovation in his country। अच्छा, अब अब पैसिवाइज की ट्राई शुरू हो गई। आप कहो, ऊपर जाके रूल देखो, इज एम आर का यूज आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आओगे। अब यहाँ पे जो हिज कंट्री है, तो यहाँ से हिज मसला हो जाएगा। हम्म। इन हिज कंट्री, इन इस कंट्री काट दो, इन चाइना। अब इसको उठाओ, चाइना। चाइना इज फॉस्टर्ड कैसे बनेगा? हाँ ठीक है, इसका थोड़ा सा मसला हो रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट ठीक है, जिन चिनपोंग फॉस्टर्स इनोवेशन। नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इनोवेशन आई थिंक। चाइना नहीं, इनोवेशंस। इस तरह करो इसको, इनोवेशंस आर फॉस्टर्ड बाय जी जिनपिंग इन चाइना। ध्यान से समझे जी। अब फास्टर चाइना तो नहीं हुआ ना, फास्टर हुई इनोवेशन, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनोवेशन है, चाइना नहीं है। तो इनोवेशंस आर फास्टर्ड, fosters innovations in China by Xi Jinping। ठीक है, इनोवेशंस आर फोस्टर्ड बाय Xi Jinping इन चाइना। मेरे ख्याल से आज की क्लास इतने काफी है। आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप दोबारा में पूछ लेना। क्लास एंड होने वाली है। मेरी तरफ से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आपको समझ आई है या नहीं आई, ये आप बेहतर समझते हो।